दोस्तों आज बातें करेंगे एक सेलिब्रिटी की शादी की जिसकी चर्चाएं बहुत है। और चर्चा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने एक शादी की। चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि वो शादी थी पहली बात की मिस्टर परफेक्शनिस्ट की, जो हमारे आमिर खान है। और दूसरी बड़ी बात थी कि वो जिस उम्र में शादी करते हैं वो इसलिए इस शादी का ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ। उन्होंने जिससे शादी की उनका और इन्होंने ये कौन सी शादी की, क्या उसके पैमाने और समाज और हमारा जो मीडिया है, जो सोशल, जिसको आजकल जल्दी आप देखोगे जो यूथ है, जो लोग हैं सोशल ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो जो सोशल मीडिया वो क्या कहती है, वो किस दो धर्रों में बढ़ चुकी है, क्या ओपिनियन है और हमारा क्या ओपिनियन हो सकता है और हम क्या सोचते हैं और समाज कैसा सोच रहा है और किस हिसाब से चलना चाहिए। तो आज का दिन था संडे, जो मेनली 5 जुलाई को उन्होंने डिसाइड किया था कि गौरी स्टार्ट जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, जिसको उन्होंने लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था 2025 में, उनके साथ वो शादी करेंगे। और शादी करना एक कहीं न कहीं बुरी बात नहीं है। शादी करना आपको एक जीवन में एक नया चांस देता है, आपको शादी करना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई रिश्ता नहीं चला तो आप दूसरा रिश्ता नहीं चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। पर बात इसलिए ज़रूरी है करना कि पहले हम बातें कर लेते हैं कि ये शादी कैसे हुई, कौन कौन है, क्या इन्वॉल्व थे लोग। तो ये आमिर खान जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट, उनकी एज ऑलमोस्ट 61 हो रही है, तो उन्होंने ये तीसरी शादी की है। और इसके पहले इनकी 2 बीवियाँ थी, मतलब पहली दोनों लव मैरिज इन्होंने कर रखी थी, ये 3rd लव मैरिज है इनकी। और तीनों हिंदू समुदाय से बिलोंग करती हैं। और पहली बीवी से इनकी एक बेटा एक बेटी है, जो इरा और जुनैद। और इनका दूसरी बीवी से एक आज़ाद लड़का है जिसका नाम आज़ाद है। और बात करते हैं इनकी जो बीवी बनी है, वो उनका नाम गौरी है। गौरी का मेनली एक शादी से लोग कह रहे हैं कि एक बच्चा था, एक लड़का था। और गौरी की दूसरी शादी, इट मीन्स कि आमिर खान ने अपने आप को 3rd चांस इन लव दिया और गौरी ने 2nd चांस दिया। तो ठीक है, आपको लगता है आप चांस दे सकते हो, मौका दे सकते हो, पर एक बात सोचना चाहिए। और जो हमारे भी जहन में आता है, हम मानते हैं कि हम लोग पुरुष हैं, जो कहते हैं यार पुरुष समाज ज़्यादा चीज़ें करता है और ज़्यादा दुनियादारी को पता होती है। पर आप ये सोचो कि क्या पुरुष होना ही इतना सफिशिएंट है कि आप अपने लाइफ में 2nd, 3rd, 4th चांस देते जाओ और जो आपकी बीवियां हैं, जो पीछे छूटता जा रहा है परिवार, वो बेचारों की जीवन वहीं पे ठहर सा जाए। और हम इसलिए ये बात कहना चाहते हैं कि हम किसी एक का, ठीक गौरी ने 2nd चांस दिया, पर आप 99% महिलाओं को देखोगे जिनका शादी तलाक हो जाता है या उनकी शादी किसी भी कारण से उनके मतलब जो जीवन साथी का साथ छूट जाता है, तब देखोगे उनका जो जीवन होता है वहाँ ठहर सा जाता है, रुक सा जाता है। वो किसी भी पोजीशंस पे हो, कितना ही पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, पर उनका एक लाइफ ठहर सा जाता है। पर वहीं पे जो पुरुष होता है वो आगे बढ़ जाता है और अपने जीवन में वो 2nd, 3rd चांस, 4th चांस, जैसे अभी हमारे पिछले पास 3rd चांस दे रहे अपने जीवन में, तो देता रहता है। और लोग इसको जस्टिफाई भी करते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये नहीं कह रहे गलत है या सही है, पर यार आप इस चीज़ को जस्टिफाई भी करते हो। और सबसे बड़ी बात तो हमको ये नहीं समझ में आती है कि अगर मान लो कि आप ये कहते हो मेरा उनसे रिश्ता नहीं चला, आपके बच्चे हैं उनके साथ, किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं चला, ठीक है मान लिया, और आप कहते हो यार कि हम उनके साथ, उन लोगों के साथ परिवार जैसे रहते हैं। तो यार जिस परिवार को आप तोड़ के, परिवार छोड़ के किसी और के साथ परिवार बसाने जा रहे हो, तो क्या आप कभी उस परिवार को समझ पाओगे, उसको परिवार जैसा प्रेम दे पाओगे? और एक और भी सोचने वाली बात है कि यहाँ तो हमारे आमिर खान साहब, अब बोलना नहीं चाहिए, वो तो आगे बढ़ गए, उनका जीवन आगे बढ़ गया। आप देखोगे बहुत सारी क्लिप्स वायरल हैं पुरानी बीवियों के साथ, पर क्या उनकी जो बीवियां थी पहली दूसरी, क्या उनका जीवन आगे बढ़ा? आप रिसर्च कर लेना, आप जाके खुद देखना, खुद चेक करना कि क्या जो भी सेलिब्रिटी हो, इसके पहले सैफ ने भी शादी की थी, तो आप सोचना कि सैफ की जो पहली बीवी थी, क्या उनका जीवन आगे बढ़ा? और ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो ये बात हो जाती है कि यार जो महिलाएं हैं, तो क्या महिला होना इतना बड़ा अपराध है कि उनका जीवन रुक सा जाए? और आप पुरुष होने का मतलब आप इतना गर्व हो, इतने आप महान बहादुरी का काम कर रहे हो कि यार आप उनके बारे में न सोचते हो, आप अपने जीवन में आप सोचो ना कि अब एक और मजाक की बात चल रही है कि उस इंडस्ट्री में कि सलमान भाई ने
शादी नहीं की, तो जो सलमान भाई का कोटा था उसको आमिर भाई ने पूरा कर दिया। और सच भी है, सलमान भाई ने अपने जीवन में मौका नहीं दिया सेकेंड थर्ड फोर्थ चांस, और आमिर भाई मौके पे मौका दिए जा रहे हैं, चौके पे छक्का मार रहे हैं। तो ये भी बात है, और इसको बहुत से लोग जायज़ भी ठहरा रहे हैं और बहुत से लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं। तो हम पर्सनली एक बात कहते हैं कि अगर किसी के पर्सनल लाइफ को मोटा मोटी सोशल मीडिया कोई नहीं होता जो उसको जस्टिफाई करे, डिस्कस करे, पर इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें इस बात को क्योंकि वो उनकी क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, उनकी जो पर्सनल लाइफ वो पर्सनल लाइफ नहीं हो जाती है, वो आप देखोगे रियल से बढ़ के बाहर आके रियल लाइफ बन जाती है। और वो आप कहीं भी देखो, कोई भी सेलिब्रिटी होता है, लोग उसके सक्सेस को चीयर्स भी करते हैं, तो उसकी बुराइयों को आप कमेंट भी करते हो। तो ये भी इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप जैसे लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं वो समाज के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। आपको देख के समाज चलता है, आपके कदमों पे चलता है, आपके विचारों को समझता है, सोचता है। तो अगर आप एग्जाम्पल अच्छा नहीं सेट करोगे तो समाज भी तो उसी दिशा में जाएगा, उसी हिसाब से सोचेगा, करेगा। तो ये भी बात सच है कि अगर दो वयस्क हैं, जो दो एडल्ट लोग हैं, अगर वो अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो कहीं भी गलत नहीं है, समाज को उसको सम्मान करना चाहिए। जो सही बात भी जो हमने स्टार्टिंग में बोला, अगला कि अगर उम्र में कोई भी उम्र हो, अगर वो तीसरी शादी कर रहे हैं तो उसके चरित्र का कोई पैमाना नहीं है। ये भी सही बात है क्योंकि यार उन्होंने किसी को मारा नहीं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उन्होंने एक शादी की, तो ये इससे उनका चरित्र हनन नहीं होता। वो चरित्र अच्छा हुआ तभी तो उन्होंने किसी से शादी की। ये भी मान ली सही बात। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सेकेंड चांस अपने जीवन में देना, लव को देना कोई गलत बात नहीं है, इसको सेकेंड चांस इन लव देखना चाहिए, वो सही बात है। पर वही दूसरा डर रहा है जो इसके खिलाफ बोल रहा है, जिसको चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो वो ये कहता है कि एक सार्वजनिक व्यक्तित्व, जो हमने अभी बोला कि आपका जो पर्सनल लाइफ हो पर्सनल नहीं रह जाता, जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हो, जब एक बड़े ओहदे पर पहुँचे, सो आप जिसको लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्रीज होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, जिनको लोग देखना चाहते हैं, उनकी हर लाइफ का हर एक चीज़ को लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, उसके हिसाब से बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप समाज के लिए सही उदाहरण नहीं सेट करोगे तो समाज भी उस उदाहरण गलत वे में लेगा और वो भी वैसे रिएक्ट करेगा। अगला कुछ लोगों का मानना ये भी है कि बार बार शादी करना, तलाक देना, रिश्तों को लेकर जो गलत संदेश जाता समाज में, वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज को तोड़ने की बात करता है। और ये जो हमने स्टार्टिंग बोला कि यार इससे महिलाएं जो हैं, इससे ये साबित होता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं, महिलाएं बेबस हो जाती हैं, और ये कहीं भी सही नहीं है। आप किसी महिला से शादी करते हो, जब आप कहते हो कि हम शादी कर रहे हैं, हम अब आज भी ये बात कहते हैं कि अगर कोई महिला से आप शादी कर रहे हो तो आप उसके जीवन भर के साथ के लिए कर रहे हो। हाँ, ये हो जाए कि अगर महिला बोले कि भाई आप नहीं सोच, तब तो समझ में आती है बात। लेकिन अगर आप पुरुष होने का इतना गर्व आपके अंदर है, आप अपने आप को इतना जवान समझने लगो कि भैया 60 साल के बुढ़ापा में भी हमको जवानी आ रही है, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक उन महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए, भले वो बच्चे आपकी शादी में जाएंगे, कोई भी फैमिली जाएंगे करेंगे, पर उन बच्चों पे भी दया आती है यार। कि आप बल सोचो कि कैसे वो अपने पिता की दूसरी शादी, तीसरी शादी में बच्चे जाते होंगे, कैसे वो सेलिब्रेट करते हो। क्या हम अपने ऊपर भी रख के देख सकते हैं, और क्या उनकी माँ पे क्या गुजरती होगी, उनकी माँ क्या सोचती होगी, उनकी माँ का क्या ओपिनियन होगा, वो कितना रोती होंगी, वो कोई नहीं देख सकता। क्योंकि बातें हमेशा उसी की होती है जो उगता हुआ सूरज होता है। और जब कोई पुरुष, कोई सेलिब्रिटी किसी अपनी बीवी को छोड़ देता है, तो वो सेलिब्रिटी जो की बीवी जो होती है वो डूबता सूरज हो जाती है, जिसको लोग भूल जाते हैं। उनके आंसुओं का, उनके दर्द का एहसास किसी को नहीं होगा, पर जो महाशय हैं उनके सेलिब्रिटी का, उनकी खुशी का एहसास सबको होगा। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और कुछ यूजर्स इसको एक और जो हमने स्टार्टिंग बोला कि इसको धार्मिक वे में भी ले रहे हैं और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी इसको सही नहीं मानते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज इस दिशा में बटा हुआ है कि यार मेनली किसी भी धर्म से आओ, किसी जात से, लोग कहते हैं कि इस धर्म से शादी। और ये भी है कि इन्होंने एक ही धर्म की 3 महिलाओं से, अलग अलग महिलाओं से शादी की, तो इस पर भी थोड़ा सा वो लोगों के ओपिनियन बटे हुए, लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और ऐसा नहीं मेरी पर्सनल राय, ये पूरे आप जाओगे अलग अलग राय दिखेंगे, अलग अलग लोगों के ओपिनियन हैं, और इसको हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी हो। तो लेकिन एक बात और भी है कि अगर आमिर खान ने तीसरी शादी कर ही ली है, तो क्या हमें किसी की निजी ज़िंदगी में घुसने का हक है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।
कि क्या एक सेलिब्रिटी हैं तो हमें उनके बारे में नहीं डिस्कस करना, और हम नहीं करते, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वो सेलिब्रिटी नहीं होते तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करता हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप क्या सोचते हो इस बारे में कि एक सेलिब्रिटी होने का मतलब है कि आपको एक समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, या आप समाज को उस दिशा में जाओगे जिसको आपको देख के और लोग भी वही चीज़ करें, यार उन्होंने किया हम कर रहे हैं, कौन गलत कर रहे हैं। और ये भी बात है कि क्या हम तभी सवाल उठाते हैं जब कोई कानून या कोई अपराध हो तो ही सवाल उठाना ज़रूरी है, या इन मुद्दों पर भी सवाल उठाना चाहिए? क्योंकि आप देखो ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि इसमें कोई अपराध हुआ है, कोई किसी के साथ कुछ घटनाएं घटी, पर यार इसलिए ज़रूरी था ये मुद्दा उठाना क्योंकि यहाँ पे कोई पुरुष आगे बढ़ रहा है, किसी पुरुष को बहुत सारे साल पर महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती हैं, उनका परिवार पीछे छूट जाता है, उनके बच्चे पीछे छूट जाते हैं। हम कितना भी कह दें हम उनको बहुत प्यार देते हैं, अपना फैमिली समझते हैं, पर यार आप अपने ऊपर रख के देखना कि क्या आपको लगता है कि ये सही है, ये जायज़ है। एक बच्चे के रूप में देखना, एक बीवी के रूप में सोचना, तब आपको समझ में आएगा वो दर्द, वो एहसास, वो आंसू। तो एक और भी बात है कि जो आमिर खान साहब हैं, ये इन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की, हमारे समाज के लिए बहुत आइडल पर्सन है, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, तो इसके लिए हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं। इन लोगों के जीवन के सुखम जीवन के लिए प्रार्थना भी करेंगे। पर एक ये भी है कि आप जिम्मेदार, अगर आप सेलिब्रिटी हो, कोई हो तो आप जिम्मेदार नागरिक हो, और आपको अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, और थोड़ा सा हमें महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहिए। तो ये था आज हमारा डिस्कशन। जो आमिर खान की तीसरी शादी थी उस पर थोड़ा सा हमने सोचा कि अपनी राय भी रखें, और आपकी राय भी जानने का चाह, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बताना आप क्या सोचते हो, क्या लगता है। और प्लीज़ फॉलो मी, सब्सक्राइब मी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर करो। और ऐसे ही बज़िंग ट्रेंडिंग बातें हम आपके साथ लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे जो समाज को हमें प्रभावित करती हैं, और ऐसे ही हम डिस्कस करते रहेंगे। धन्यवाद।